हेलो टू ऑल मेरे चैनल किटी टैरेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं फ्रेंड्स एक पिक अ कार्ड रीडिंग जिसका टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन आपके पार्टनर जिनके साथ आप सेपरेशन में हो गए हो, किसी भी कारण से आप अगर सेपरेशन में हो गए हो, नो कांटेक्ट में हो गए हो, तो क्या आपके वो पर्सन आपको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे। तो यस, इसी के ऊपर आज की हमारी ये टैरो रीडिंग है। तो जैसा कि आप देख रहे हो आपके सामने 3 नंबर्स यहाँ पे मैंने शो किए हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो इन तीनों नंबर्स में से कोई एक नंबर आपने बहुत ही इंट्यूशनली, बहुत ही प्यार के साथ, जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है या जो कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे वो ब्लू कलर हो, चाहे पिंक कलर हो, चाहे येलो कलर हो, या कुछ जो नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है 1, 2 या फिर 3, तो उसके बेस पे आप अपनी चॉइस कर सकते हो। और यस, हम मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हेलो नंबर 1, जिन लोगों ने भी इस नंबर 1 को चूज़ किया है अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए कि क्या आपके पार्टनर, आपके पर्सन जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या वो आपको दोबारा फिर से कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या आपके पर्सन आपको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे, या आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं, क्यों सेपरेशन में चले गए हैं, आपकी तरफ से कुछ बात है या उनकी तरफ से कुछ बात है। तो वो सारी चीज़ें हम आज की टैरो रीडिंग में देखेंगे। ओके, लेट मी शफल दिस कार्ड्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्पेस प्लीज गिव डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी नंबर 1 को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इनको दोबारा कांटेक्ट करेंगे। स्पेस प्लीज गिव डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी नंबर 1 को चूज़ किया है अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए, क्या इनके पर्सन, ओके, एक कार्ड यहाँ पे फ्लिप हो गया है। स्पेस प्लीज़ बताइए, क्या इनके पर्सन को दोबारा कांटेक्ट करेंगे। जिन लोगों ने भी नंबर 1 को चूज़ किया है अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए, क्या इनके पर्सन को दोबारा कांटेक्ट करेंगे। स्पेस प्लीज गिव डिवाइन मैसेजेस। क्या इनके पर्सन को दोबारा कांटेक्ट करेंगे। विल दे कांटेक्ट देम अगेन। स्पेस, जिन लोगों ने भी नंबर 1 को, ओके, एक कार्ड और फ्लिप हो गया है। ओके, 2 कार्ड्स। थैंक यू स्पिरिट्स। स्पेस प्लीज बताइए, जिन लोगों ने भी नंबर 1 को चूज़ किया है। ओके, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं। ओके डियर, तो बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट मी पुट इट हियर। तो मैं आप सबसे पहले आपको कार्ड शो कर देती हूँ जो आपकी एनर्जीज आई हैं नंबर 1 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है। फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ, if you're able to see this. Okay, let it focus. Okay, then it is Ace of Pentacles. Very nice. Then it is King of Pentacles. 6 of Wands. And then 8 of Pentacles. Very nice energy. ओके फ्रेंड्स, तो यस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो जो बातें आपसे मैच करें, रेजोनेट करें, वो आपके लिए हैं, और जो बातें आपसे मैच नहीं करती वो आपके लिए नहीं है। वो आप ही की तरह जिसने भी नंबर 1 को चूज़ किया है, नंबर 1 के जो साइन को चूज़ किया है, वो उनके लिए हो सकती हैं। ओके, तो जो आपसे मैच करें उन्हीं बातों पे आप ध्यान दीजिएगा। जो बातें आपसे मैच नहीं करती उन्हें छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो आपके लिए नहीं है। ओके, और अगर आप लेना चाहते हो मुझसे प्राइवेट रीडिंग, तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी ऑलरेडी दी हुई है। वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो और बुक करवा सकते हो अपने लिए एक प्राइवेट रीडिंग।
ओके, तो यहाँ जो आपकी जो एनर्जीज़ आई हैं कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे साइन देख रही हूँ, वो साइन है लियो। लियो सन मून राइजिंग, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है। लियो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, एंड एरीज लियो सैजिटेरियस। ओके, तो ये जो साइन मैंने आपको बताए हैं ये आपके चार्ट में भी प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो मुझे जो फील हो रहा है, देखिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आपसे जो मैच करे वो आप एक्सेप्ट कीजिएगा। मुझे जो इंट्यूशनली ऐसा फील हो रहा है मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए कि इन सेपरेशन, आप इनके साथ इन सेपरेशन में आए हो, ना कि ये पर्सन आपके साथ सेपरेशन में आए हैं। ऐसा कुछ हो सकता है, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए। मैं देख रही हूँ कि नो कांटेक्ट आपने स्टार्ट किया है, ना कि इस पर्सन ने। मुझे मोस्ट ऑफ लोगों के लिए ये आ रहा है, सबके लिए ऐसा मैसेज नहीं आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही सेपरेशन में आए हो, आप दोनों ही नो कांटेक्ट में आए हो किसी ना किसी कारण की वजह से। बट अब जो मैं यहाँ देख रही हूँ, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, चाहे मेल के लिए देख रहे हो चाहे फीमेल के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, तो ये पर्सन आपके साथ दोबारा से पैचअप करना चाहते हैं या चाहती हैं। ओके, आपको ये पर्सन डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये मुझे कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ कांटेक्ट करें और इस रिलेशनशिप पे वर्क करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। ओके, हो सकता है रिलेशनशिप थोड़ा हार्ड हो, मुझे यहाँ पे हार्ड लग रहा है कि बहुत वर्क, इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे ये भी फील हो रहा है बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए। बट आपके पर्सन रेडी हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप या तो आप बहुत धैर्य के साथ, बहुत पेशेंटली इस पर्सन का वेट कर रहे हो, इस पर्सन के कांटेक्ट करने का वेट कर रहे हो, या तो ये पर्सन बहुत ही पेशेंस रखे हुए हैं आपकी तरफ से कुछ रिप्लाई सुनने के लिए, आपकी तरफ से कॉल आने के लिए, या आपकी तरफ से कोई मैसेज आने के लिए। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो आप या तो ये पर्सन बहुत ही पेशेंटली एक दूसरे का वेट कर रहे हो। ओके, तो एनर्जीज स्विच ऑन होती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिए। तो मुझे यहाँ पे पेशेंस फील हो रहा है, या तो आपकी तरफ से पेशेंस है बहुत ज़्यादा, बहुत धैर्य है, या तो ये पर्सन बहुत धैर्यवान है, बहुत, हाँ, बहुत पेशेंटली आपका वेट कर रहे हैं, इस पैचअप का, आपको कांटेक्ट करने का वेट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे एक और चीज़ ऐसी फील हो रही है कि ओके, आप दोनों में हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हों। मुझे यहाँ पे डिफरेंसेस फील हो रहे हैं। आप दोनों के नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, या आपके रिलीजन में डिफरेंस है, या आपके कास्ट, या ऐसी कोई भी चीज़ों में डिफरेंस फील हो रहा है मुझे। अगर कास्ट रिलीजन में डिफरेंस नहीं है, तो मुझे कुछ ना कुछ आप दोनों में डिफरेंस ज़रूर है, कुछ ना कुछ अंतर है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आप में है उनमें नहीं है। मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट टाइप का कुछ मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में विनिंग चाहते हैं। ओके, और इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने के लिए, इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए, हो सकता है ये पर्सन पास्ट में वर्क ना करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप के ऊपर उतना ध्यान ना दे पा रहे हो, या तो आप हो सकते हो इस रिलेशनशिप पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, वर्क नहीं कर पा रहे थे, शायद इसलिए ये पर्सन आपसे दूर हो गए, या तो इस पर्सन ने ऐसा किया हो सकता है। बट अब जो एनर्जीज आई हैं वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं कि ये पर्सन वर्क करने के लिए भी बिल्कुल रेडी है, और इस रिलेशनशिप में सक्सेस भी चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे ग्रो करना चाहते हैं ये पर्सन। हो सकता है ये पर्सन पॉपुलर हो, काफ़ी लोग इनको सराहते हों,
मुझे यहाँ पे लियो एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। इस पर्सन, लोग इनको, इनके काम को बहुत एडमायर करते हों, जिस भी क्षेत्र में ये काम करते हैं इनका नेम फेम हो सकता है। मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है इस पर्सन के करेक्टरिस्टिक से। फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी स्ट्रांग है। यस, ये पर्सन देखिए आपको अब जब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे तो ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं। आई एम सीइंग ऑफ़र, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये पर्सन अब कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। फोकस, यस, लेट्स सी। देखिए ये जो इनके यहाँ पेंटिकल है जो यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, तो ये पर्सन अब इस पर्सन के थ्रू आपको मिलेगा एक ऑफ़र। ओके, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ ज़रूर से कांटेक्ट आपको करेंगे, जो मैं यहाँ देख रही हूँ। एक और मुझे मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए ये मैसेज है, बट मुझे मैसेजेस एंजल्स दे रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों में कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। यस, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है, तो हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ये पर्सन फिर भी आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, ये मैसेज जो ऑलरेडी मैरिड वाला मैसेज है ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, तो जिनके साथ रेजोनेट करे वो लोग कंसीडर करें इस मैसेज को, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, सो यस, ही और शी wants to give some offer to you and want to give a chance to this relationship again, एक और चांस देना चाहते हैं, इस पे वर्क करना चाहते हैं। ओके, एक और जो मुझे मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन जब आपको इस बार कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है ये आपको मैरिज का ऑफ़र दें, क्योंकि यहाँ मुझे मैरिज की भी एनर्जी फील हो रही है जो एंजल्स मुझे बता रही हैं। तो ये पर्सन आपको मैरिज के रिगार्डिंग भी कुछ ऑफ़र दे सकते हैं, मैरिज के रिगार्डिंग भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, यस, सो यस, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज़ किया था, ये पर्सन आपको ज़रूर से कांटेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स, अकॉर्डिंग टू दिस पॉजिटिव एनर्जी। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस की मिलती रहे। और ये अपने लिए आप रीडिंग भी बुक करवा सकते हो अगर आपको चाहिए। इस रीडिंग को आगे ज़रूर शेयर कीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कज़न, जिनको भी आप शेयर करना चाहते हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो नंबर 2, जिन लोगों ने भी इस नंबर 2 को चूज़ किया है अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए, या इस पिंक कलर को चूज़ किया है, तो देखते हैं यूनिवर्स आपके पार्टनर के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, स्पेस के डिवाइन मैसेजेस, जिन लोगों ने भी जिन लोगों ने भी नंबर 2 को चूज़ किया है अपने पार्टनर की रीडिंग जानने के लिए, तो क्या इनके पर्सन इनको दोबारा कांटेक्ट करेंगे। जिन लोगों ने भी नंबर 2 को या इस पिंक कलर को चूज़ किया है, प्लीज़ स्पिरिट्स अपने डिवाइन मैसेजेस दीजिए जिन लोगों ने भी नंबर 2 को चूज़ किया है। थैंक यू सो मच। स्पिरिट्स प्लीज़ बताइए, क्या इनके पर्सन इनको दोबारा कांटेक्ट करेंगे। विल दे कांटेक्ट देम अगेन। स्पिरिट्स, माय एंजल्स, प्लीज़ गिव इट डिवाइन मैसेजेस। क्या इनके पर्सन इनको दोबारा कांटेक्ट करेंगे जिन लोगों ने भी नंबर 2 को चूज़ किया है अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए। क्या इनके पर्सन इनको दोबारा कांटेक्ट करेंगे। माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव इट डिवाइन मैसेजेस। क्या इनके पर्सन इनको दोबारा कांटेक्ट करेंगे जिन लोगों ने नंबर 2 को चूज़ किया है अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए। क्या इनके पर्सन इनके दोबारा कांटेक्ट करेंगे। माय एंजल्स, प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस जिन लोगों ने भी नंबर 2 को। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू माय स्पिरिट्स, जिन लोगों ने नंबर 2 को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इनको दोबारा कांटेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।
जिन लोगों ने नंबर 2 को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन को दोबारा कॉन्टैक्ट करेंगे? माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस। क्या इनके पर्सन को दोबारा कॉन्टैक्ट करेंगे? स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने नंबर 2 को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन को दोबारा कॉन्टैक्ट करेंगे? ओके, थैंक यू सो मच। वाव, 3 मेजर आर्काना ऑलरेडी आ चुके हैं। स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस। क्या इनके पर्सन इनको दोबारा कांटेक्ट करेंगे? जिन लोगों ने नंबर 2 को चूज़ किया है। कि एक कार्ड ये मेरे पास इधर आ गया है। स्पेस प्लीज डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने नंबर 2 को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इनको दोबारा कांटेक्ट करेंगे? क्या इनके पर्सन को दोबारा कांटेक्ट करेंगे? स्पिरिट्स प्लीज़ आंसर दीजिए। जिन लोगों ने भी नंबर 2 को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन को दोबारा कांटेक्ट करेंगे? ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए, आई विल नॉट टेक दैम। प्लीज के डिवाइन मैसेजेस। क्या इनके पर्सन को दोबारा कांटेक्ट करेंगे? ओके, तो स्पिरिट्स वांट टू गिव मी 3 मोर कार्ड्स। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर रीडिंग। ओके, आपके कार्ड में मेजर आर्कानास, टू मैनी मेजर आर्कानास, होप सो आप देख पा रहे हो। ये नंबर 2 की रीडिंग है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड मैं आपको शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है एम्परर। ओके, देन म्यूजिशियन। ओके, उसके बाद आया है चैरियट। नाइस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सन। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। वेरी नाइस एनर्जी। ओके फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो जो बातें आपसे रेजोनेट करें या मैच करें वही आपके लिए हैं। जो बातें आपसे मैच नहीं करती वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और पर्सन के लिए हो सकती हैं जिन्होंने आप ही की तरह नंबर 2 को चूज़ किया है। ओके, और अगर आप लेना चाहते हो मुझसे एक प्राइवेट रीडिंग, अपने लिए बुक करवाना चाहते हो अगर पर्सनल रीडिंग, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ साइन जो देख रही हूँ, साइन की बात कर लेते हैं। साइन जो मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली शो हो रहे हैं वो है एरीज। एरीज सन मून राइजिंग। ओके, कैंसर सन मून राइजिंग, लियो सन मून राइजिंग, सैजिटेरियस सन मून राइजिंग, एरीज लियो सैजिटेरियस। ओके, तो ये साइन मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये आपके भी साइन हो सकते हैं या तो आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं, उनके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या तो आपके चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं। मैं यहाँ जो देख रही हूँ, एक तो मुझे इस रीडिंग से ये पता लग रहा है कि आप और आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, आप दोनों ही अपनी अपनी जगह 2 पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हो। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट एनर्जी फील हो रही है। या तो आप बहुत डोमिनेंट हो अपनी लाइफ में, या तो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे मेल के लिए देख रहे हो चाहे फीमेल के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, तो वो या तो बहुत डोमिनेंट पर्सनैलिटी है या तो आप। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अपने वर्क के रिगार्डिंग बहुत ट्रैवल करती होंगी या करते होंगे। अपने इनका काम ऐसा होगा, ट्रैवलिंग वाला कुछ काम हो सकता है, या इनका काफ़ी भाग दौड़ बड़ा भरा वाला काम हो सकता है। या ये ऐसा भी मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि ये पर्सन आपसे कहीं दूर रहते हैं। तो ट्रैवल, मुझे ट्रैवलिंग का कुछ ऐसा फील हो रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल के लिए जो ये मैसेज मुझे आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये जनरल रीडिंग है।
यस, तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील एक और आ रहा है कि आप में जो ये जो नो कांटेक्ट की स्थिति बनी, ठीक है, वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बनी है, या तो कुछ लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो जेलस करते हों, और या कुछ ऐसे रिलेटिव्स हो सकते हैं जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, या हो सकता है कि फैमिली एग्री नहीं कर रही है, आपकी फैमिली एग्री नहीं कर रही, या उनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है इस रिश्ते के लिए, उसमें भी मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो सबके लिए अलग अलग मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, बट मुझे कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर लग रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि लोग इसमें इन्वॉल्व ही ना हों, आप दोनों के बीच में ही कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आप दोनों के ही बीच में आपसी कुछ आपस में ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसके कारण आप दोनों सेपरेशन में आए हो, जिस कारण आप दोनों नो कांटेक्ट में आए हो। तो कुछ के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, या फिर आप खुद ही दोनों आपस में मेंटली कन्फ्लिक्टेड हो इस रिश्ते को लेकर। ओके, एक टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंजल्स आपके ये जो कनेक्शन है इसको देख रहे हैं, यूनिवर्स आपके इस कनेक्शन को देख रहे हैं। तो बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। ओके, मुझे कुछ डिफरेंसेस भी फील हो रहे हैं टेम्परेंस कार्ड से। आप दोनों में हो सकता है डिफरेंसेस हो सकता है ये पर्सन किसी अनदर कंट्री में रहते हों, या हो सकता है इसी कंट्री में रहते हों बट कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, या कुछ भी चीज़ डिफरेंस हो सकती है कि सिर्फ कास्ट और रिलीजन नहीं, आपस में स्वभाव का भी डिफरेंस हो सकता है। तो मुझे डिफरेंसेस कुछ फील हो रहे हैं यहाँ पे। बट मैं इस कार्ड से ये भी मुझे पता लग रहा है कि आप दोनों चाहे नो कांटेक्ट में आ गए हो, चाहे सेपरेशन में आ गए हो, पर आप दोनों इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो। ओके, और बहुत ही आप दोनों ने ही इस रिश्ते को लेकर, या आपने या तो फिर इस पर्सन ने बहुत धैर्य बनाया हुआ है। या तो आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, या ये पर्सन बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप के पर्सन है, और या तो आप बहुत पेशेंट हो, बहुत ही धैर्यवान हो, या तो ये पर्सन बहुत धैर्यवान है। तो मुझे एनर्जीज क्योंकि स्विच ऑन होती रहती हैं, आप भी इन्वॉल्व हो इस रीडिंग में, और आपके पर्सन भी इन्वॉल्व हैं, इसीलिए मुझे यहाँ पे दो टाइप्स की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। तो आपसे जो रिलेट करे प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए। ओके, तो देखिए ये जो कनेक्शन है इसमें जो मैं आपको बता रही थी कि मेजर अरकानाज, एम्परर, मैजिशियन, चैरियट, सन, टेम्परेंस, तो बहुत सारे मेजर अरकाना आपकी रीडिंग में है। तो येस, डेफिनेटली इट इज़ येस कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। बट मुझे यहाँ पे कुछ ईगो का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, या तो आपके पर्सन बहुत ईगोस्टिक हैं और वो झुकना नहीं चाहते, या तो आप में कुछ ईगो की प्रॉब्लम है, या डोमिनेंसी की प्रॉब्लम है आप में या आपके पर्सन में। तो डोमिनेंसी नेचर मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बट मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि या तो आप उनको हो सकता है बहुत प्रॉपरली मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ जाए, आपको कांटेक्ट करें। तो आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो इस पर्सन के रिगार्डिंग, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, और ये जो एंजल्स भी इस कनेक्शन को प्रॉपरली देख रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग दिस कनेक्शन वेरी वेल। यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग, आप भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत अच्छे से। मैं यहाँ देख रही हूँ यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो, इस पर्सन को मांग रहे हो, इस कनेक्शन के दोबारा से जुड़ जाने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो। तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं चैरियट कार्ड के साथ। ओके, अगेन मुझे ट्रैवलिंग का भी कुछ फील हो रहा है। हो सकता है ये पर्सन कहीं दूर से आपको किसी अनदर स्टेट से या अनदर कंट्री से हो सकता है आपको अप्रोच करने आए, बट डेफिनेटली ये पर्सन ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन पास्ट में आप ये पर्सन बहुत इन और आउट रहे हों आपके, आप मतलब कभी इस कनेक्शन को पे वर्क करने लग जाते हों, कभी चले जाते हों, कभी आ जाते हों। तो इन एंड आउट जैसी मुझे कंडीशन यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड से लग रही है। और एक और मैं चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाइकिंग फील हो रही है कि आप दोनों ही शायद एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। ओके,
एंड उसके बाद सन कार्ड आया है, तो येस डेफिनेटली ये गुड लक कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, और प्रॉस्पैरिटी का कार्ड है। तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। इट इज़ अगेन अ येस कार्ड। मैजिशियन इज़ ऑल्सो ये येस कार्ड, मैजिशियन भी येस कार्ड है। चैरियट इज़ ऑल्सो येस कार्ड। टेम्परेंस इज़ ऑल्सो येस कार्ड। टेम्परेंस जो है ये रिकन्सिलेशन को भी बताता है। टेम्परेंस मीन्स आप दोनों दोबारा से इस रिश्ते में आओगे, और यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं सन के साथ। सन आपको ब्लेसिंग दे रहा है, यूनिवर्स आपको आपके इस रिश्ते को ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप दोनों के बीच में अगर किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, कुछ लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, आप दोनों आपस में ही किसी भ्रम का शिकार हो गए हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या मेंटली कन्फ्लिक्टेड हो गए हो, तो उसको दूर कीजिए, क्योंकि आपका कनेक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन यहाँ पे फील हो रहा है। ओके, हो सकता है इस पर्सन के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। कुछ बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं। एम्परर एंड सन कार्ड के साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, जैसा कि मैंने बताया कि जनरल रीडिंग है, सबके लिए मैसेज नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हैं, और शायद हो सकता है आपको पता भी हो ये बात। और हो सकता है इस पर्सन के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फील हो रही हैं कि ये पर्सन हो सकता है वर्क बहुत ज़्यादा करते हों, या इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। ओके, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे ये मैसेज मैरिड वाला कुछ ही लोगों के लिए था, बहुत कम लोगों के लिए था। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों सिंगल ही हो, और आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो बहुत ज़्यादा, अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ दोबारा रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हो, बट कुछ ना कुछ कुछ चीज़ों की वजह से, जो कि बहुत ही माइन्यूट चीज़ लग रही है मुझे, सिर्फ एक सिंगल कार्ड आया है आपकी रीडिंग में ऐसा, बाकी सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपकी एनर्जी में। सो येस, नंबर 2, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पर्सन आपको ज़रूर से कांटेक्ट करेंगे। एंड होप सो आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को कीजिए लाइक, और येस आगे ज़रूर शेयर कीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कज़न, जिनको भी आप ये रीडिंग शेयर करना चाहते हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो नंबर 3, जिन लोगों ने भी इस नंबर 3 को चूज़ किया है, या इस येलो कलर को चूज़ किया है अपनी रीडिंग जानने के लिए, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि क्या आपके पर्सन आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे। ओके, सो स्पिरिट्स प्लीज के डिवाइन मैसेजेस, जिन लोगों ने भी नंबर 3 को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इनको दोबारा कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, नंबर 3, तो स्पेस प्लीज के डिवाइन मैसेजेस, जिन लोगों ने नंबर 3 को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इनको दोबारा कांटेक्ट करेंगे। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। जिन लोगों ने भी नंबर 3 को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इनको दोबारा कांटेक्ट करेंगे। ओके, एक कार्ड आ गया है। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, माय एंजल्स प्लीज के एक कार्ड और फ्लिप आउट हुआ है, ये वाला। थैंक यू स्पेस प्लीज डिवाइन मैसेजेस, जिन लोगों ने भी नंबर 3 को चूज़ किया है अपने पर्सन की एनर्जी जानने के लिए, क्या इनके पर्सन को दोबारा कांटेक्ट करेंगे। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस, माय एंजल्स, प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस, क्या इनके पर्सन इनको दोबारा कांटेक्ट करेंगे। जिन लोगों ने भी नंबर 3 को चूज़ किया है अपने पर्सन की एनर्जीज जानने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, 2 कार्ड्स आ गए हैं। वाओ। स्पिरिट्स प्लीज गिव डिवाइन मैसेजेस, क्या इनके पर्सन इनको दोबारा कांटेक्ट करेंगे। देखिए, एक कार्ड यहाँ पे फ्लिप आउट ऑलरेडी हुआ है, इसको मैं लूँगी, और एक ये कार्ड ऑलरेडी फ्लिप आउट हुआ था, इसको भी हम कंसीडर करेंगे। ओके ओके, एंड व्हाट इज द बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, टेम्परेंस, टेम्परेंस, वाओ। ओके, नंबर 3, ये रीडिंग नंबर 3 के लोगों के लिए है, और मैं आपको कार्ड शो कर देती हूँ, आपकी एनर्जी शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, नाइस, किंग ऑफ सोर्ड्स,
King of Cups. Very nice. Chariot. Devil. And Five of Cups. Okay. ओके, नंबर 3। सो यस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे मैच करें वही आपके लिए हैं, जो बातें आपसे मैच नहीं करती वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और पर्सन के लिए हो सकती हैं जिन्होंने आप ही की तरह नंबर 3 को चूज़ किया है, क्योंकि सबकी लाइफ की सिचुएशंस और कंडीशंस अलग अलग होती हैं। मैं एज अ टैरो रीडर बहुत से मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिलेंगे, तो जो मैसेज आपके साथ मैच करे वही आपके लिए है, बाकी मैसेजेस को आप कंसीडर मत कीजिए। ओके, तो सबसे पहले साइन यहाँ देख लेते हैं। जो साइन मुझे शो हो रहे हैं वो हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग, कैंसर सन मून राइजिंग एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। यस, ऑल्सो आई एम सीइंग सेजिटेरियस। तो ये जो साइन मैंने आपको बताया है ये कहीं ना कहीं आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या तो आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, चाहे मेल के लिए देख रहे हो चाहे फीमेल के लिए देख रहे हो, या तो उनके चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ सबसे पहले जो ध्यान जा रहा है, जो कार्ड मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो है डेविल। तो डेफिनेटली इस रिश्ते में कुछ पास्ट में कुछ इस रिश्ते में टॉक्सिसिटी रही होगी। कुछ एडिक्शंस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं, या तो आपके पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनको कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, या अननेचुरल हैबिट्स हो सकती हैं जो कि आपको ना पसंद हो, या फिर आप में भी ऐसा हो सकता है कि आप में कुछ एडिक्शंस हों, आप में कुछ अननेचुरल हैबिट्स थे जिसकी वजह से आप दोनों नो कांटेक्ट में आ गए, या तो ये पर्सन की एनर्जी हो सकती है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज स्विच ऑन होती हैं, यहाँ आपकी एनर्जीज भी आएंगी और आपके पर्सन की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। तो डेफिनेटली कुछ पास्ट में या फिलहाल अभी भी करंट में भी मुझे कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी फील हो रही है, कुछ ऑब्सेशन फील हो रहा है यहाँ पे, या फिर मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं जो एक रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए, या कुछ चीटिंग हो सकती है, या डिसऑनेस्टी हो सकती है, या बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट नेचर हो सकता है सामने वाले पर्सन का, या आप हो सकता है कि बहुत बंधा हुआ महसूस करते थे, या वो शायद हो सकता है ऐसा महसूस करते हो। तो कुछ ना कुछ इन शॉर्ट मैं कहना चाहती हूँ, कुछ टॉक्सिसिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ओके, बट ये पर्सन जो जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही परेशान है। ओके, तो ये मीन्स बहुत सैड है, बहुत डिप्रेस्ड है इस सेपरेशन की वजह से, इन नो कांटेक्ट की वजह से, या तो फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ओके, या तो आप बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत सौरों में हो, बहुत सैड हो कि आप दोनों का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे आपके ये मेन जो है, मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है। ओके, कि वो बहुत दुखी हैं कि अब कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और हो सकता है वो जो उन्होंने पास्ट में आपको अपना बिहेव दिखाया, आपको जो टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में डाली, तो हो सकता है अब वो पर्सन गिल्ट में हो, पछता रहे हों। ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये जनरल रीडिंग है, मुझे मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं। आपके साथ जो मैच करे उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। तो डेफिनेटली ये पर्सन गिल्ट में है, परेशान है, दुखी है, नो कॉन्टेक्ट की वजह से ऑब्वियसली। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि हो सकता है ये पर्सन आपसे यंगर हों, थोड़े से कम मैच्योर हों। ठीक है, सबके लिए मैसेजेस नहीं है, कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन आपसे यंगर हो सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। उम्र में आपसे कम हो सकते हैं, या तो मैच्योरिटी में, उम्र में हो सकता है ना कम हो सकता है मैच्योरिटी में कम ही हो। ओके, एंड यस, मुझे यहाँ पे सॉरी जैसा कुछ फील हो रहा है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे सॉरी जैसा फील हो रहा है। ये पर्सन, आप हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत सैड किया हो पास्ट में, बट अब ये पर्सन आपसे सॉरी मांगना चाहते हैं। सी,
लेट इट फोकस। पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे डेफिनेटली सॉरी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे करते हैं प्यार। किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि किसी ना किसी कारण इस रिश्ते में टॉक्सिसिटी आ गई हो, बट ही और शी, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इज इन लव विद यू, वेरी मच इज इन लव विद यू, और दे मे बी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आई एम सेइंग कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो वेरी प्रोमिनेंटली। ओके, एक और मुझे चीज़ ऐसी फील हो रही है कि ये पर्सन हो सकता है बहुत कट टू कट बात करने वाले हो। यहाँ इमोशंस तो फील हो रहा है, बट मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बहुत कट टू कट बात करते होंगे। और ये इस पर्सन को देखिए, ये जो पर्सन है, ये पर्सन इनको सच पसंद है, मतलब ट्रुथ के ऊपर ही इनका सब कुछ बेस है। इनको डिसऑनेस्टी नहीं पसंद है। या तो आपकी एनर्जी हो सकती है, आपको सच सुनना पसंद हो सकता है, आप कट टू कट हो सकते हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो। और इस रिश्ते का जो बेस है, देखिए, वो ट्रुथ के ऊपर है। अगर ये रिश्ते में सच्चाई रहेगी तो ये रिश्ता ग्रो होगा, क्योंकि यहाँ मुझे ट्रुथ बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन लग रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कट ऑफ कर दिया हो अपनी लाइफ से, या आपने इस पर्सन को कट ऑफ किया है, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे सेपरेशन फील हो रहा है। बट अब आगे, मतलब जो अब कुछ दिनों में या कुछ महीनों में मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। चैरियट, ओके, ये पर्सन आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेंगे। और यहाँ पे भी मुझे बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो टेम्परेंस कार्ड मुझे रिकन्सिलेशन बताता है कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा। अगर आप दोनों सेपरेशन में भी थे तो रिकन्सिलेशन होगा। ओके, बैलेंस होगा ये रिश्ता, मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है। इस रिश्ते में बैलेंस होगा। बैलेंस दो जगह मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे 2 हॉर्सेस हैं, ब्लैक एंड वाइट हॉर्स, जिसको ये इन्होंने बैलेंस किया हुआ है और आगे लेके जा रहे हैं। एंड यहाँ पे भी एंजल्स के पास भी 2 कप्स हैं जिनको बैलेंस कर रहे हैं एंजल्स। तो आपके रिश्ते को एंजल्स बैलेंस करेंगे। और यस, ये पर्सन आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। कुछ टॉक्सिसिटी फील हो रही है, बट वो टॉक्सिसिटी हो सकता है कि आगे चल के दूर हो जाए। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि वो टॉक्सिसिटी दूर हो जाएगी। और यस, या तो आप इस पर्सन से कुछ सॉरी मांगना चाहते हो, या तो ये पर्सन, या अगर इस पर्सन ने कुछ गलत किया था आपके साथ पास्ट में, तो ये पर्सन आपके साथ सॉरी मांगना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों ही खुश नहीं हो सेपरेशन में आके, आप दोनों ही सैड हो, डिप्रेस्ड हो इस सेपरेशन में या नो कांटेक्ट में आके। और ये पर्सन आपसे लव भी करते हैं, तो इनका वापस आना तो बनता ही है, आपसे कांटेक्ट करना तो बनता ही है। ओके, सो यस, सो दिस वॉज योर रीडिंग नंबर 3। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कीजिए लाइक। आगे ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फैमिली, कज़न, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जिनको भी आप सेंड करना चाहते हो ये रीडिंग। एंड यस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।